अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज हम एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। कुछ डेवलपमेंट्स हैं और अफसोसनाक जो पेशरफ्त है वो अफ़गान हुकूमत की तरफ से मुसलसल जारी है। पाकिस्तान की जो ख्वाहिशात हैं, पाकिस्तान ने जो कुछ अब तक किया है वो एक तरफ रख दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो बढ़ रही है, जो ख्वारिज हैं, फितना हिंदुस्तान है, उनकी जो सहूलतकारी है वो पिछले हफ्ते भी मज़ीद बढ़ी है और अभी भी जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं और बलूचिस्तान दोनों जगह पे और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो इसमें, लेकिन पीछे मंबा एक ही है, पीछे अफ़गानिस्तान है, वहीं सेफ हेवन्स हैं। और अफ़गान हुकूमत क्या कर रही है, जो जिस पे आज मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब ये अफ़गान हुकूमत के अमरीकी और जो नेटो फोर्सेस हैं उनके साथ जब ये एग्रीमेंट्स हुए थे, ये दोहा में हुए थे। ये अरेंजमेंट पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान ने भरपूर ताउन किया था। वहाँ जब ये सारा अरेंजमेंट हुआ और काबल पे ये अफ़गान हुकूमत अबूरी हुकूमत है, ये मुस्तकिल हुकूमत नहीं है, ये कायम हुई तो वादा ये था कि जो जितने अफ़गान स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को एक वसीउल बुनियाद एक हुकूमत है, सबकी जो नुमाइंदा हुकूमत है वो इसमें शामिल किया जाएगा, उसका पूरा एक निज़ाम बनेगा मिल के। ये जब इक़्तिदार में आ गए अफ़गान जो तालिबान हैं, तो उन्होंने जो दोहा एग्रीमेंट है, जो कुछ तय किया था, उसको बिल्कुल एक तरफ रख दिया और एक तरह से काबज़ होके बैठ गए। चलें ठीक है जी, आपका इंटरनल मामला है, बाकी जो वहाँ के फ्री कैन हैं वो आपके साथ बैठे मामला तय करें। लेकिन इसमें एक और जो आप लोगों ने कमिटमेंट की थी कि अफ़गानिस्तान अपने हमसाया ममालिक, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, तमाम जो हमसाया ममालिक हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा जैसे माजी में होता आया। वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट नहीं होगी जैसे पहले होती आई है। तो इस सारे मामलात में ये जो उन्होंने अपनी जो अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल ना होने की गारंटी दी थी, उस पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा और पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा इसका मुतासर है। और अब तो आप खुले आम चले गए हैं और दोहा माहदे में उल्टा जाके दरख्वास्त दे दी है कि दोहा माहदे की दादरसी की जाए आप लोगों के हवाले से, और पाकिस्तान उसमें है कि आपको पाकिस्तान से शिकायत हैं। ठीक है, बिल्कुल दो मुल्कों के दरमियान मामलात होते हैं, आप बैठें, इसका जो एक तयशुदा तरीकाकार है वजारत खारजा का है, दीगर जो आपस में जो चैनल्स होते हैं जिनमें राब्ते के चैनल्स हैं, बॉर्डर अरेंजमेंट्स के चैनल हैं, वो आप यूज़ करें। पाकिस्तान तो कर रहा है, आप नहीं कर रहे। बॉर्डर मैनेजमेंट टोटल एक तरफा है, कैपेसिटी आपकी है नहीं, आपकी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का नामो निशान नहीं है जो बॉर्डर को 2600 किलोमीटर के बॉर्डर को वो मैनेज करे। आपका सारा आपकी जानिब की जो सिक्योरिटी भी है वो पाकिस्तान के ऊपर है। ये जो बाढ़ लगी है, जो पोस्टें बनी हुई हैं, हमारे जो जवान वहां पे मौजूद हैं जो स्मगलिंग को रोक रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज को रोक रहे हैं, सारी मैनेजमेंट तो पाकिस्तान कर रहा है। हमने तो कई दफ़ा कहा कि भाई आए बैठ के अपनी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वसाइल फ्राहम होते हैं, दुनिया करे, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। आपको तो उसमें ऐसा ही बॉर्डर चाहिए जहां पे खुलेआम जो दहशतगर्द हैं, गैर कानूनी अनासर हैं, स्मगलिंग है, वो जनाब चले और आपका रोजगार चलता रहे। साफ सी बात है, बात यही है। इसीलिए आप अपनी जानब कोई जो कदम है वो नहीं उठा रहे। पाकिस्तान ये भुगत रहा है ये सारा कुछ, और इसमें अब आप की जो ये एक खुले आम पाकिस्तान मुखालिफ ये जो दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने की पॉलिसी है ये सामने आई है। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, ये फैसला हो चुका है। ये अगले चंद हफ्तों की बात है, ये मंजर आम पे चीज़ें आएंगी। अफगानिस्तान को बैठना होगा, सोचना होगा, फैसले करने होंगे, और ये नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में यहाँ शहादतें हों। अभी बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत फितना हिंदुस्तान, देखिए नेक्सस यहाँ जो मौजूद हैं उनके, हिंदुस्तान और अब अफगान तालिबान। भाई आप पाकिस्तान के सारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपको सिर्फ अगर कोई मसला है और अगर आपका निशाना बन गया तो पाकिस्तान बन गया। सारी कुर्बानियां आप फरामोश कर चुके हैं। 4 मिलियन कमो बेश 40 लाख, क्योंकि कागजों में और फिगर्स होते हैं लेकिन हकीकत में ये 40 लाख से भी ऊपर की गेम है। कितनी दहाइयों तक आप मेजबानी की है, कोई एहसान नहीं जता रहे। अच्छा किया, हमें करना चाहिए था। आइंदा भी खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आए तो अपने जो भाई हैं, जो मजलूम हैं, जिनके ऊपर मुश्किल वक्त है, उनको सहारा देना, उनका सहारा बनना, ये हक है, ये फर्ज है। दोनों तरफ का ये होता है मामला।
तो लेकिन शहादतें, जैसे अभी ये असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत है, अपने बेटे के साथ उसको शहीद किया, तवान मांगा। तवान क्या मांगना है, ये तो एक बहाना है। ये जो दहशतगर्दी जिस तरह से इसको आप कर रहे हैं और सूरतकारी अफगानिस्तान से है, ये मज़ीद नहीं चलेगा। अभी जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, उसमें कोई अगर कोई कैजुअल्टीज़ होती हैं, जो जिम्मेदार उसमें दहशतगर्द हैं, ये फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खारिज हैं, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, और अफगानिस्तान से उस प्रोपेगेंडे को भी हवा दी जाती है। तो पाकिस्तान को ये आप कह दें ना कि ये दोहा माहदे के नाम पे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो जब दोहा माहदे पे आएंगे तो अफगान तालिबान को उस पर अमल करना होगा। जिम्मेदारी उनकी है। आपको ये आपने कोई फतह नहीं किया ये काबुल, आपको उस माहदे, उस अरेंजमेंट के तहत ये काबुल मिला। अमेरिका ने ये सोच लिया था कि हमने निकलना है, और पाकिस्तान का उसमें बड़ा किरदार था। तो ये सारी सूरत हाल हुई है, सारा ये जो अरेंजमेंट्स हुए हैं, वरना मोटरसाइकिलों पे बैठ के काबुल फतह नहीं होने वाला था। तो ये अब आप जो उस दोहा माहदे की पासदारी नहीं कर रहे, जो अफगानिस्तान के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपका अंदरूनी मामला है, वो आप करें। नहीं करना ना करें, आपस में फिर आपने बरसे पे कार होना है, करें। पाकिस्तान जरूर मुतासर होगा जब अफगानिस्तान दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, जो सूरतकारी फितना उल खारिज, फितना उल हिंदुस्तान की है, ये मुकम्मल तौर पे फुल स्टॉप लगना होगा। ये लगना होगा, ये आपको लगाना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इस सब पे नजर रखेंगे। ये पाकिस्तान की सलामती बका का मामला है। मजीद इसमें कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई पॉलिसी के हवाले से चीजें सामने आएंगी, कोई नैरेटिव जो हमें प्रमोट करना है, जिसका हमें हिस्सा बनना है, हर पाकिस्तानी को बनना है, हमें बावर कराना है, अपने पाकिस्तान के अंदर भी रायआमा हमवार करनी है, और आलमी सतह पर भी हमें यह बताना है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का जो ये नेक्सस बनता जा रहा है, पाकिस्तान इसमें फिर से टारगेट है। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।